डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दो लाइंस है बेटा, वही दो लाइंस ले रहे हैं, आर इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, अगर बी डी के कोलिनियर है, तो ये ए पॉइंट से अगर इस पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ए एम लेंथ हम चाहते हैं। कैसे आएगा? तो ध्यान से देखो, ए एम इसका पॉइंट ए दिया हुआ है और दूसरी लाइन पर पॉइंट सी दिया हुआ है, मतलब ए सी वेक्टर तो आपको पता ही है, सी माइनस ए है। और ये 90 हम लिया, हमने ए से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ए एम चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, मुझे ए एम चाहिए। ए एम सी ए का प्रोजेक्शन है किधर? परपेंडिकुलर टू बी। तो क्लियर कट आई कैन से दैट वेक्टर प्रोजेक्शन, आप लिखो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी या डी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इस बात को मानते हो आप? तो ये कैसे आता है? तो पहले तो हम ये प्रोजेक्शन निकाल लें, ये वाला, तो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ सी ए परपेंडिकुलर टू बी हो जाएगा तुम्हारा मॉड ऑफ ऐसे लिखो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ सी ए अलॉन्ग बी। बताओ क्या होगा? अलॉन्ग बी या अलॉन्ग डी, जो भी है, अलॉन्ग बी क्या होगा? तो आप लिखेंगे सी माइनस ए डॉट बी कैप इंटू बी। तो ये वेक्टर मैं बोल सकता हूं, ये वेक्टर मेरे को दिख रहा है, ये आ गया सी माइनस ए, इसी को हम लिख सकते हैं एम सी वेक्टर। अब मैं बोलूंगा कि ए एम वेक्टर प्लस एम सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। तो हमें ए एम वेक्टर मिल जाएगा क्या? ए एम वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर माइनस एम सी वेक्टर, और इट इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस एम सी वेक्टर। मैंने क्या लिखा? सी माइनस ए डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप। ये ए एम वेक्टर आ गया, तो ये लिख दिया, इट इज ए एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी माइनस ए वेक्टर माइनस सी माइनस ए वेक्टर का डॉट बी कैप के साथ, और उसको बी कैप से मल्टीप्लाई। और यही चीज जो है ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये जो होगा वो मॉड ऑफ सी माइनस ए साइन थीटा होगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, तो कंपोनेंट साइन थीटा। और मॉड सी माइनस ए साइन थीटा को लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ सी माइनस ए साइन थीटा। डायग्राम पर देखो, एज पर डायग्राम, that is equal to mod of c minus a into mod of b into sin theta upon mod of b, that is equal to c minus a cross b mod upon mod b, and that is equal to c minus a cross b, c minus a cross b को लिखना चाहो तो क्या आएगा? आई कैप जे कैप के कैप सी माइनस ए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और b l1 m1 n1 अपॉन अंडर रूट ऑफ l1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया, चाहे आप वेक्टर फॉर्म में जाओ चाहे कार्टेशियन फॉर्म में जाओ,
आपके सामने आंसर आएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन करके दिखा दिया। क्लियर है सबको? दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गई बात? वेक्टर का कॉन्सेप्ट है जी, और कुछ नहीं है इसमें। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, तो इसके बाद एक हेडिंग दे दो, कंडीशन फॉर स्क्यू लाइंस, नहीं सॉरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो ये समझ में आ गया। कंडीशन फॉर स्क्यू लाइंस तो हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर ये दो लाइंस है तो ये दोनों लाइन स्क्यू तब होती है जब एसटीपी नॉन जीरो हो। एसटीपी नॉन जीरो हो तो कार्टेशियन फॉर्म में कंडीशन आती है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, l1 m1 n1, l2 m2 n2, ये नॉन जीरो। ठीक है, तो ये हम पहले कर चुके हैं, है ना। अब रह जाता है कि अगर ये पता चल गया कि ये स्क्यू लाइंस हैं, ठीक है, तो हम उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे डिटरमिन करेंगे। तो आप लिख दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हेडिंग देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो स्क्यू लाइंस के बीच जो है ना, वो मैं यही एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप देख लो, समझ, अगर विजुलाइज कर जाते हो तो इट इज फैंटास्टिक। ऐसे समझो, मैंने बोला ये एक लाइन है L1 है मान लो, और इस L1 लाइन के मतलब इस पर एक पॉइंट कहीं है A जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल है, और इसके अलॉन्ग एक वेक्टर है B, और इस L1 लाइन के ऊपर ये ग्राउंड पे है मान लो, और यहां से एक पोल है, और इस पोल के ऊपर एक वायर है जिसको हम L2 लाइन बोल रहे हैं। इसे ओवरहेड है, मतलब ये L1 को मीट नहीं कर रहा है, ये L2 लाइन है, ऊपर से गुजर रहा है, ये L2 इक्वल टू 0 है। इमेजिन करने की बात है, ये C है पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल c है, और इसके अलॉन्ग जो वेक्टर है वो D वेक्टर है। अब मैंने बोला कि अगर मैं पॉइंट A से, नहीं सॉरी, ये वाला पॉइंट से, यहाँ जो पोल का फुट ऑफ द पोल है, यहां से अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं जो L2 के अलॉन्ग है, मतलब D के पैरेलल है, तो एक प्लेन जनरेट होता है, B और D का प्लेन। आई वुड ट्राई टू शो इट, ऐसा कुछ मान लो, ये जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ BD है, ग्राउंड, ग्राउंड जिसको बोल रहे हैं, ये ग्राउंड है। ठीक है जी, अब ये ग्राउंड जो है इसमें दो वेक्टर है, एक B वेक्टर भी इसी ग्राउंड में है, B वेक्टर भी इसी में है, और D वेक्टर भी इसी ग्राउंड में है। फ्री वेक्टर से मैंने ट्रांसलेट कर दिया। तो BD का पे परपेंडिकुलर, इस ग्राउंड के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है, L1 के परपेंडिकुलर, मतलब ग्राउंड के परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्शन जिसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर टू पाथ होती है। ठीक है, तो दोनों लाइन पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगी, ये पहले समझना है आपको। तो ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो ये B क्रॉस D हो गया कि नहीं हो गया, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू B एज वेल एज D, इट इज अलोंग B क्रॉस D। तो लिख दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसे लिखो शॉर्टेस्ट पाथ, सभी लोग लिखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ इज, ऐसे लिखो एज शॉर्टेस्ट पाथ इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस, therefore it is along B क्रॉस D। ठीक है, तो ये पाथ की डायरेक्शन आ गई कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस डायरेक्शन में होगी, ये क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हो गया तो रिमेनिंग बातें कैसे हो रही हैं, कैलकुलेट देखो ध्यान से। अब बेटा मैंने एक चीज बोली कि ये जो क्या है, ए
फर्स्ट लाइन का पॉइंट है और सी सेकेंड लाइन का पॉइंट है, तो AC वेक्टर ऐसा है जिसका एरो AC का जो टेल है वो फर्स्ट लाइन पर है और हेड जो है सेकेंड पर है। ये AC वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसका टेल कहां है, A पर है और हेड कहां है, C पर है। और ये B क्रॉस D है। अगर मैं C को B क्रॉस D पर प्रोजेक्ट करता हूं तो ये एंगल 90 है तो D आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम लिखेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसे लिखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C to B cross D is clearly D, and foot of perpendicular from A to B cross D is S, क्योंकि 90 है परपेंडिकुलर। अगर B क्रॉस D पर A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो S पर मीट करेगा, और C से परपेंडिकुलर B क्रॉस D पे डॉट करोगे तो D पर मीट करेगा। इसका मतलब है कि प्रोजेक्शन ऑफ AC on B cross D is equal to SD, that is shortest distance। तो आगे से कोई बोले कि व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे आप, तो आप बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC अलोंग B क्रॉस D। तो किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग स्केलर प्रोजेक्शन निकालना आपको आता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू C माइनस A डॉट B क्रॉस D का कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग B क्रॉस D। किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए, तो जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर से डॉट लेते हैं। स्केलर प्रोजेक्शन चाहिए, है ना। यहां स्केलर प्रोजेक्शन लिखना बेटा, स्केलर प्रोजेक्शन। और ये आ गया क्या, इट इज इक्वल टू STP, बोलो, इट इज इक्वल टू C माइनस A डॉट B क्रॉस D डिवाइडेड बाय मॉड B क्रॉस D, that is equal to STP C minus A BD divided by mod of B cross D, that is equal to STP। तो आपने लिखा ये ऊपर जो लिखा ना, जिसको आपने नॉन जीरो किया, अब देखो ध्यान से, अगर ये जीरो हो जाता तो न्यूमरेटर जीरो हो जाता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाती, इंटरसेक्टिंग हो जाता, इसीलिए ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो ऊपर में आएगा STP, यही तो STP था, यही C माइनस A BD था, ये जो आपने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा है। तो हमने बोला x2 माइनस x1 कार्टेशियन फॉर्म में, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये फर्स्ट रो है, L1 M1 N1 सेकेंड रो है, L2 M2 N2 थर्ड रो है। ये डिटर्मिनेंट निकाल लेना, डिवाइडेड बाय एक और डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं मैं। एक और डिटर्मिनेंट क्या है, B क्रॉस D वाला, वो क्या है, I कैप J कैप K कैप। थोड़ा पेशेंस रखो, सेकेंड इसकी बाकी दो रो है, यही दोनों रो है, ये ऊपर वाला जो है ना, इसी कंडीशन का सेकेंड रो, L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। तो ये डिटर्मिनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे स्क्यू है या नहीं है, यही डिटर्मिनेंट बताएगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी इसी डिटर्मिनेंट से मिलेगी। यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिवाइडेड बाय IJK और सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज रख करके उस डिटर्मिनेंट को निकाल लो और उसका मॉड ले लेना, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो दैट विल गिव यू द फॉर्मूला फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो बात मैंने बताई, ये आपने नोट कर लिया कि नहीं, जल्दी बोलो। ये पॉइंट नोट कर लिया बेटा सभी लोग, फटाफट कंफर्म करो। अभी एक बार फिर से पूरा मैं रिकॉल कर दूंगा, डोंट वरी, बट पहले नोट कर लिया है सारा कि नहीं, सारा पॉइंट नोट हो गए। ओके,
तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, उस बात को कंक्लूड कर देते हैं फाइनली। ये सब पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला निकल गया। स्क्यूनेस की कंडीशन आपको पता ही थी। अब हमने बोला शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, ये दो स्ट्रेट लाइंस थी बेटा। डायग्राम आपके सामने ये है ना, कि मैंने बोला कि शॉर्टेज डिस्टेंस जो होती है वो दोनों दो पाथ के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो क्यू और पी, मान लो पी क्यू जो है ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू बी क्रॉस डी के अलॉन्ग होगा। और ए सी एक वेक्टर है जिसका एरो टेल जो है वो पहली लाइन पर है और हेड दूसरी लाइन पर है, तो हेड से बी क्रॉस डी पर परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो और टेल से भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, उससे हमें शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगी। तो हमने बोला कि शॉर्टेज डिस्टेंस always occur along the straight line which is normal to both L10 and L20, therefore it is along B cross D. Shortest distance is modulus of the scalar projection of AC on B cross D. Scalar projection of AC on B cross D, therefore it is equal to AC dot B cross D. AC क्या है, C minus A, B cross D क्या है, N कैप, तो C minus A dot N कैप का मॉड, N जो है वो B cross D है, तो यही से आया C minus A dot B upon B cross D, C minus A dot B cross D upon mod of B cross D, that is STP C minus A B D upon mod of B cross D। और इसी बात को हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा, तो C minus A B D का STP था x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 L1 m1 n1 L2 m2 n2, जिससे हमने स्क्यूनेस टेस्ट करा था। यही जीरो होता था तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होने की वजह से इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी, और ये नॉन जीरो हो जाता था तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या स्क्यू लाइन हो जाती थी। तो अगर स्क्यू लाइन है तो ये नॉन जीरो है, ये बी क्रॉस डी है, ये भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये जीरो है तो L1 M1 N1 L2 M2 N2 कोलिनियर हो जाएंगे, वो हो गए तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। और इसमें हमने सिर्फ एक बात आपको बोली, ये ध्यान रखना कि C माइनस से बी डी, ये पूरा सेंट्रल आइडिया है पूरे डिस्कशन का, जिसका कार्टेशियन वर्जन है ये डिटर्मिनेंट, दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने वाला वेक्टर का कंपोनेंट और फर्स्ट लाइन का पोजीशन, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो, सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो से डिटर्मिनेंट निकाल लो। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही ये बताएगी कि लाइंस कोप्लेनर हैं, नॉन कोप्लेनर हैं, पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग हैं, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग हैं, दैट इज स्क्यू हैं, या यही डिटर्मिनेंट ये बताएगा कि दोनों अगर स्क्यू हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन ऑल रिस्पेक्ट। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के कुछ एक सवाल हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब बात आती है कि आपको एक लेक्चर मैंने शेयर किया था, उसमें बेटा मैंने प्लेन का इंट्रोडक्शन, प्लेन का डेफिनेशन और प्लेन के तीन प्राइमरी फॉर्म्स डिस्कस किए थे। पासिंग थ्रू अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू अ गिवन नॉर्मल वेक्टर एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, एक प्लेन जिसके ऊपर में ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है और नॉर्मल वेक्टर गिवन है, और तीसरा था थ्री इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप सभी आज वो लेक्चर जरूर देख लेंगे। कल की क्लास में हम लोग प्लेन के वो फॉर्म्स करेंगे और थोड़ा सा इस पर ये एंड में जाकर के हम लोग स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चन और करेंगे, राइट। तो प्लेन के रिमेनिंग फॉर्म हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो चुका है, प्लेन बिगन हो चुका है, तो प्लेन मतलब अब डिफिकल्ट कुछ नहीं है। जो भी डिफिकल्टी थी इस पूरे 3D में, सबसे डिफिकल्ट आइडिया जो होता है वो यही था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को समझना। ठीक है, ये क्लियर है तो एवरीथिंग इज क्लियर। ओके बेटा, टेक केयर।